हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार मेरा मानना है कि आज की डेट में ना हर इंसान का अपना अपना दुख है, तकलीफ है, टेंशन है। किसी को पास्ट के बारे में टेंशन है, किसी को फ्यूचर के बारे में टेंशन है कि मेरा पास्ट अच्छा था तो फ्यूचर क्यों नहीं जा रहा है। किसी को ये है कि मेरा फ्यूचर अच्छा जा रहा है, मेरा पास्ट अच्छा नहीं गया। तो यार मैं तो ये सोचता हूँ कि सबसे पहले आपको ना किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, खुद का अपना अच्छा सोचो, खुद के लिए अच्छा सोचो। जिस दिन तुम किसी के बारे में बुरा सोचने लग गए ना कि अगला आदमी साला खराब हो जाए, उस दिन समझ लो कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो यार किसी के लिए बुरा मत सोचो, खुद का अपना अच्छा सोचो। व्हाट इज डिसिप्लिन ब्रो? डिसिप्लिन ये होता है कि एक बार जो निर्णय ले लिया फिर वो साला खुद की बेइज्जती कभी मत करो, पता है? ये होता है डिसिप्लिन। इतना मेहनत करो कि साला कभी किसी कभी तुमने मेहनत नहीं किया हो, उतना मेहनत करो, फिर देखो चीज़ तुम्हें कैसे नहीं मिलता है। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में साला कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हें ऐसा मेहनत करना पड़ेगा कि तुमने आज तक कभी नहीं किया हो। तुम्हें ये मेहनत करना पड़ेगा। वो इंसान कभी भी लाइफ में नहीं जीतेगा जो दूसरों को हराने के लिए लाइफ सोचेगा। जो इंसान खुद से खुद को हराना चाहता है, सिर्फ वही इंसान जीत पाता है। दूसरे के बारे में बुरा मत सोचो, दूसरा क्या कर रहा है, बी पॉजिटिव, अपने बारे में सोचो। खुद के ऊपर मेहनत करो, किसी और के लिए मत लगाओ दिमाग। जब आपके मन का नहीं होता तो वो ईश्वर के मन का होता है, तो उसे होना देना चाहिए, उसको नहीं रोकना चाहिए, वो होके रहेगा। आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही एंड है। एक पहला बर्थ और दूसरा डेथ। कि बर्थ कहाँ पैदा होगे, किस मुल्क में पैदा होगे, किस रिलीजन में पैदा होगे, किस धर्म में पैदा होगे, आपको पता है नहीं है, राइट? तो आपका बर्थ एक तो है और दूसरा डेथ। किस टाइम पे पैदा होगे, किस जगह में पैदा होगे, आपको पता है नहीं। ये चीज़ कोई नहीं रोक सकता, आपके हाथ में है नहीं है, राइट? एंड दूसरा दूसरा है डेथ। किस जगह मरोगे, किस बीमारी से मरोगे या बीमारी से नहीं मरोगे, आपको पता है? एक्सीडेंट से मरोगे या नहीं मरोगे, आपको पता है नहीं है। अगर ये दो चीज़ आपके कंट्रोल में होता तो आप रोक लेते, बट ये किसी के कंट्रोल में नहीं। एक अच्छे इंसान की क्या परिभाषा है ये मैं आपको आज बताता हूँ। देखो, वैसे तो बहुत पहचान है, मगर एक सिंपल पहचान बताता हूँ। अच्छा आदमी वो है जिसका एक दोस्त पुराना हो और दूसरा उसका नौकर पुराना हो। ये तो ये अच्छे इंसान के कैटेगरी में आता है। जब तुम मरोगे तो अकेले मरोगे। दूसरों के बारे में बेकार की डेटा इकट्ठा मत करो। पर तुम ये नहीं सोच सकते कि अपने आप को कैसे ताकतवर बनाना है। ये चीज़ सोचो पहले। हार को मौत मानना और जीतने के लिए मरना, इन दोनों बातों में फ़र्क है। मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है। अगर कोई मेरी नज़रों से एक बार उतर गया ना, तो उससे बात करना तो दूर की बात है, मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता। जो सांप अपनी पुरानी स्किन को छोड़ने से मना कर देता है, वो उसी में घुट-घुट के मर जाता है। लेकिन जो सांप अपनी पुरानी स्किन को छोड़ देता है, वो उसी वक़्त जवान हो जाता है। यूँ मानो उसे एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। ठीक उसी तरह जो तुम पहले थे उसे तुम भूल जाओ और आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो, और जो तुम थे उसे भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो। रीस्टार्ट योर लाइफ। अपने आने वाले समय पर ध्यान दो, क्योंकि असली ग्रोथ तुम्हारा कल डिसाइड नहीं करेगा, तुम्हारा बीता हुआ कल डिसाइड नहीं करेगा, तुम्हारा आने वाला कल डिसाइड करेगा। और एक बात याद रखना, ज़िंदगी उनकी नहीं बदलती जो दर्द से भागती है, ज़िंदगी उनकी बदलती है जो दर्द को अपनाने की औकात रखते हैं। जिसके जिसके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो हमेशा एक चीज़ याद रखना, उनकी जीवन बदलने वाली है। कमेंट में बताना मेरे को किस किस को अभी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है अपने लाइफ में कि मेरा नहीं हो पा रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, मेरा होना चाहिए था। कमेंट में मेरे को बताना।
एक बात समझ लो, जब ज़िंदगी मुश्किल हो जाए तो ये मत सोचो कि तुम गलत रास्ते पे हो। अक्सर मुश्किल वही रास्ता होता है जब तुम सबसे ज़्यादा बदलते हो। सोना को देखा है, आग में तप के कैसे सुंदर बनता है, उसके बाद उसकी जो वैल्यू होता है वो कितना बढ़ जाता है। तो वही चीज़ ऊपर वाला आपसे ले रहा है, रिजल्ट उसके बाद आपको मिलेगा। जो चीज़ तुम्हें तोड़ रही है वो असल में तुम्हें तराश रही है, जैसे हीरे को तराशते हैं वैसे। मुश्किल से भागो मत, उसे एक टीचर की तरह देखो। मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, अगर कोई मेरी नज़रों से उतर गया ना, मैं उससे बात करना तो दूर की बात है, मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब 5 साल बाद आप मुड़ के देखेंगे तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि काश काश मैं ये कर लेता। ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग है ना, वो सबसे बेकार फीलिंग होती है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, बट मैं बना लेता, मैं कर लेता। काश मैं ये कर लेता। ये काश वाली जो फीलिंग है ना, बहुत बेकार है। इसलिए बता रहा हूँ, जो भी तुम्हारा करने का इच्छा है या फिर जिस चीज़ पे तुम करना चाहते हो उस चीज़ को तुम करो यार। उसको ये मत छोड़ो कि मैं बाद में कर लूँगा। जो चीज़ तुम्हें करना है या फिर जो चीज़ तुम्हें करने का मन है उस चीज़ को तुम कर लो। बाद में ना ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग है ना, बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा। दूसरे की लाइफ में देखने जाओगे उसके प्लेट में वाह क्या चीज़ होगा, तो आपका खाना निकल जाएगा आपके मुँह से। ये चीज़ मत करो। जो बीत गई सो बात गई, उसको याद रख के कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप प्रेज़ेंट में जियो या फिर आप फ्यूचर के लिए। पास्ट पास्ट एक जस्ट वेस्ट ऑफ पेपर ब्रो। उसको भूल जाओ यार, जो पास्ट था ना उसको भूल जाओ। अपने प्रेज़ेंट में जियो, अपने फ्यूचर में जियो। एक बात बताता हूँ आपको मैं, डिलीट नेगेटिव पीपल्स, फॉरगेट योर पास्ट एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड रीस्टार्ट योर लाइफ। समझ गए? ये चीज़ें अभी से करना स्टार्ट कर दो। दम लगा दो कमाने में, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है ज़माने में। आई विश आई वॉज द मॉन्स्टर यू थिंक आई एम। काश कि मैं उतना कमी ना होता जितना ये दुनिया मुझे समझती है। आई एम ऑलवेज हैप्पी बिकॉज आई लव मनी, नॉट पीपल। एक कड़वा सच बताऊं? हम्म? कोई नहीं चाहता कि आप खुश रहो, पता है? कोई भी नहीं चाहता कि आप खुश रहो। डॉक्टर चाहते हैं कि आप बीमार पड़ो, ठीक है? वकील चाहते हैं कि लोग झगड़े करें, पुलिस चाहते हैं कि लोग अपराध करें, अमीर चाहते हैं कि लोग गरीब रहें, ठीक है? बैंक वाले चाहते हैं कि लोग कर्जदार बने, और एक नेता चाहता है कि लोग मूर्ख बने रहें। झाड़ फूँक करने वाले चाहते हैं कि लोग अंधविश्वास में रहें, लेकिन एकमात्र फौजी ही चाहता है कि लोग हमेशा सुरक्षित रहें और सलामत रहें अपने घरों में। तो फौजी के लिए एक लाइक, एक कमेंट में जय हिंद। तुम किस चीज़ से डरते हो? मौत हम सबको आने वाली है। बर्बादी तुम फिर से स्टार्ट कर सकते हो। सर हूँ, एक हफ्ते में सब भूल जाएंगे। रिजेक्शन यह हर किसी के साथ होता है। असफलता यही रास्ते का हिस्सा है। जजमेंट रोज लोग वैसे भी जज करेंगे। या फिर लोगों को खोना, हर कोई हमेशा नहीं रहता, हर कोई हमेशा आपके साथ में नहीं रहेगा, समझे? व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ लव? मैं बताऊँ? काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। एल, लॉज ऑफ मनी, ठीक है? ओ, आउट ऑफ माइंड। वी, वेस्ट ऑफ टाइम। ई, एंड ऑफ लाइफ।